तो हेलो मेरे यारो डिमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस झिंगूर से दिखने वाले बंदे ने अपनी पोटली के साथ आग के अंगारों में एक जोरदार हिट मारते हुए सारे आग को इन बंदों की ओर धकेल दिया था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो लियू सेंग कहता है कि डैम इट, मेरी आंखें ये जल रही हैं। तो तुरंत ही यहाँ पर हान उसे धकेल कर साइड की ओर करते हुए कहता है कि ध्यान से भाई सेंग। और हम देखते हैं कि वह बंदा जो झिंगूर होता है वह तुरंत ही यहाँ पर हान को सबसे पहले निशाना बनाता है और अपनी स्वॉर्ड के मदद से उसके कंधे के आर पार एक जोरदार अटैक कर देता है। जैसा होते हुए देख लियू तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, कहता है कि हान। और हम देखते हैं हान को, जो कि उस अटैक की वजह से इसके मुंह से, इसके छाती से, दोनों जगह से ब्लड के फुहारे निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस बंदे ने फिर धकेल कर हान को पीछे की ओर कर दी होती है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख लियू तुरंत ही खड़ा होता है, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वह कहता है अपने मन में, डैम इट, उस ज़ॉम्बी गर्ल से लड़ते वक्त मेरी जो पैर में चोट लगी थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और इस झिंगुर को देखते हैं जो हंसते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर कह रहा होता है, क्या अब तो उसे बचाना चाहता है? मैं तो जा रहा हूँ उसे मारने के लिए, उसके सर के टुकड़े करने के लिए। क्या तू उसे बचा सकता है? और वह तेज़ी से यहाँ पर फिर वह हान को जिस ओर धक्का दिया होता है उसी ओर बढ़ता है। और हान जो होता है वह खाँसते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है, बट यह बंदा अपनी तलवार के साथ सीधे हान के गर्दन को काटने के लिए एक जोरदार अटैक करता है। तो यहाँ पर हम लियू को देखते हैं जो कहता है कि कमीने हट जा मेरे भाई से दूर, मेरे भाई को छूने की हिम्मत भी मत करना, उसे चोट पहुँचाने की कोशिश भी मत करना कमीने। और वह तुरंत ही पहुँचते हुए हान को एक साइड कर देता है और अपने तलवार से उस बंदे के तलवार के अटैक को टैकल करता है। हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख वह झिंगुर कहता है, नॉट बैड। और उसका यही चाल था यहाँ पर सबसे पहले इस बंदे को लाने का, क्योंकि यहाँ पर उसने हान को तो जख्मी कर दिया है, अब इसे जख्मी करना चाहता था। क्योंकि ये हड़बड़ी में अटैक करने के लिए आया है तो ये उतने अच्छे तरीके से तुरंत रिएक्ट नहीं कर सकता है। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए सबसे पहले एक जोरदार हिट के साथ लियू को दूर की ओर धकेलता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियू कह रहा होता है कि इनकेपेबल, इसके बंदे के पास तो बहुत ही ज़्यादा ताकत है, यह मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और हम इधर हान को देखते हैं जो खांसता होता है, उठकर अपने कंधे से निकल रहे ब्लड को रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहता है कि सचमुच में मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और बेकार हूँ। मैंने यहाँ पर सेंग की बात को नहीं माना और उस बंदे को यहाँ पर रहने की जगह दी, जो कि सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी और गलती थी। ऐसी जगह पर मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी बचा नहीं सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द उसे मार डालना होगा, कोई ना कोई तरीका खोजना होगा। तभी वह पीछे की ओर देखता है, जहाँ पर उस बंदे की पोटली में हमें दिखाया जाता है, जो उस पोटली को लेकर आया होता है वहाँ पर पहले से ही एक इंसान का सर होता है, ज़ॉम्बी का नहीं, इंसान का। यह देखकर हान अपने दाँत पीसते हुए कहता है, ये कमीना, ये इसने तो अपने पास किसी इंसान का सर रखा हुआ, डैम। वह यहाँ पर इस तरीके से दरिंदगी कैसे कर सकता है? यहाँ पर सारी गलती माफ़ है, लेकिन एक ज़िंदा इंसान के सर को काट कर अपने पास रखना, इस कमीने ने इस तरीके के घिनौने कदम उठाए हैं सिर्फ़ इस ट्रायल को पास करने के लिए। और वह कहता है कि लुई सेंग को मैं यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। और हम इधर देखते हैं कि जो लियू होता है वो अपने स्वॉर्ड से तो अटैक कर रहा होता है, बट यह झिंगुर जो होता है हँसते हुए कहता है कि क्या गज़ब का टैलेंट है, इतने सारे लाशों के सरों को काटना। तुम लगते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस बंदे से भी। ऐसा लगता है तुमने यहाँ पर अच्छा खाना खाया और अच्छे तरीके से मुक्केबाज़ी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियू यहाँ पर उसे मौका नहीं दे रहा होता है और तुरंत ही स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक किया जा रहा होता है, बट यह बंदा बड़ी आसानी से अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए इसके अटैक को टैकल कर रहा होता है। बट जो यहाँ पर लियू होता है वह तुरंत ही बहुत ही स्पीड से आगे की ओर बढ़ते हुए एक चाल को चलता है और इसके हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर उठा देता है, ताकि यह अपने स्वॉर्ड को करीब से लियू पर अटैक ना कर सके। तो हम देखते हैं यह बंदा भी समझदार होता है, तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है। तो ऐसा करते हुए देख तो सबसे पहले लियू समझ नहीं पाता है कि आखिरकार इसने अपने स्वॉर्ड को क्यों छोड़ा। तभी हम देखते हैं कि इस बंदे ने अपने एक हाथ से छोड़कर दूसरे हाथ से अपने स्वॉर्ड को कैच कर लिया होता है और अपने दूसरे हाथ की मदद से ही वह तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को एक जोरदार झटके से चलाते के साथ ही लियू के कंधे के आर पार कर देता है, उसके कंधे में ही अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है। तो उसे इतने तरीके से जख्मी होते हुए देख हान चिल्लाकर कहता है कि नहीं भाई लियू सेंग। और हम देखते हैं इस कमीने को जो हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो तुम्हारे अंदर घुसाए हुए इस तलवार को थोड़ा घुमाया जाए। और जैसे ही वह तलवार को घुमाता है तो यहाँ पर लियू को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, वह चीखने लगता है, मतलब दर्द में एकदम परेशान सा हो जाता है। और वह हंसते हुए बताता है इन्हें कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये जो सारे लाशों के तुमने यहाँ पर हेड्स को जमा किया है वह किनके हैं? वे लोग इसी स्लेब हॉल के असफल स्टूडेंट हैं, वो जो कि यहाँ पर डिमोनिक मेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। दरअसल स्लेब हॉल के जो फूड हमें दिए गए हैं यहाँ भेजने से पहले, और जिन्हें तुमने खा भी लिया होगा और मैंने भी, अगर उन फूड्स को देखा जाए तो उनमें डिमोनिक एनर्जी के पिल्स मिक्स होते हैं, जिनकी असर 15 दिनों के भीतर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम 15 दिनों के अंदर यहाँ पर इस ट्रायल को पास नहीं करते हो और 10 हेड्स को जमा नहीं कर लेते हो तो इस ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे, जिसके बाद इस फॉरेस्ट की डिमोनिक एनर्जी ऑटोमेटिकली तुम्हें ही डीमन मैन में कन्वर्ट कर देगी।
तो फिर मुझे यहाँ पर इस ट्रायल को पास करने के लिए सिर्फ़ एक और इस इंसान की सर चाहिए, 9 तो मेरे पास पहले से ही। तो तुम में से कौन है जो पहले अपना सर कटवाएगा? और वह कहता है कि तुम में से किसे मारूँ मैं? हम देखते हैं हान तेज़ी के साथ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा कमीने। और वह इसी तरह से बढ़ रहा होता है तो उसकी ओर देखकर हँसते हुए साइकोपैथ की तरह कहता है, अब समझ में आ गया, तो वह तुम हो जिसका सर मैं पहले काटूँगा। और हम देखते हैं वो अपने तलवार को निकालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर लियू ने तुरंत ही अपने हाथों से उस तलवार को कसकर पकड़ लिया होता है और वह घूर कर इसी बंदे को देखे जा रहा होता है। वो बंदा भी परेशान हो जाता है, झिंगुर कहता है कि ये क्या तुमने मेरे तलवार को क्यों पकड़ा? जाने दो इसे, निकालो जल्दी, जल्दी। और वो इसे खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बट हम देखते हैं कि वो निकाल नहीं पा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा इसे छोड़ दे। और हम देखते हैं इतने से का समय मिल चुका होता है कि इतने समय में हान इसके काफ़ी करीब पहुँच चुका होता है और अपने तलवार को लेकर सीधे इसके सर की ओर बढ़ता है। तो वह बंदा यहाँ पर हान को रोकने के लिए अपने एक हाथ को छोड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो हान की सोट सीधे इसके हाथ के आर-पार हो जाती है और ये बंदा कहता है ये दूसरा वाला भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और हम देखते हैं यहाँ पर हान जो होता है वो अपनी ताकत के साथ अपने तलवार को इसके हाथ के आर-पार किए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे इस तरीके से ताकत लगाते हुए देख वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है हान से कि तुमने मुझे यहाँ पर पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम दोनों को जान से मार डालूँगा। पहले मैं किसी एक का सर काटने वाला था। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लियू होता है वह इस बंदे को पीछे की ओर से धक्का मारते हुए सीधे इसके मतलब कि हान की ओर धकेल देता है, जिसकी वजह से हान का स्वॉर्ड सीधे इसके छाती के आर-पार हो जाता है। ये चीखते हुए यहाँ पर रह जाता है, यहाँ पर मारा जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर इसे मारकर ये बंदे बस वहीं पर घूर कर इसे देख रहे होते हैं और इसे हम देखते हैं कि इसे साइड में फेंक दिया गया होता है। मारने के बाद हान ने इसे छोड़ दिया होता है और इतना मतलब कि जोरदार अटैक करने की वजह से, ज़बरदस्ती ताकत लगाने की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पर हान को चक्कर आने लगते हैं और वह चक्कर खाकर सीधे ज़मीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं अनकॉन्शियस हो पाता है उससे पहले यह कहते जाता है कि मुझे माफ़ कर देना भाई सेंग, यह सब कुछ मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर खतरे में डाल दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी बात को मानना चाहिए था। और वह कह रहा होता है कि अब हमारे पास 10 सर तो हो चुके हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ सेंग यहाँ से और इस ट्रायल को पास करो। हम में से किसी एक को तो कम से कम इसे पास करना ही होगा। और हमें उन सरों के लाशों के लाइन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लिू सेंग होता है वह यहाँ पर हान के पास से एक घंटी को निकालता है और यहाँ पर इसकी मलम पट्टी कर कर इसे बैठा दिया होता है और वह यहाँ पर कह रहा होता है आप सही कह रहे हैं जूनियर ब्रदर हान, हमें में से किसी एक को तो यहाँ पर इस ट्रायल को पास करना ही होगा। और वह यहाँ पर उस बेल को बजाना चालू करता है जो कि किसी तरीके का सिग्नल होता है इस ट्रायल को पास करने के लिए और ये इस बेल की साउंड इनकी इस गुफा से बाहर की ओर जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान जो लिू होता है वह इसके सामने खड़ा होता है और यहाँ से जाते वक्त यह कहते हुए जाता है कि जूहान तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़के हो, लेकिन यह जो ट्रायल थी वह तुम्हारे कल्पना से कई गुना अधिक क्रूअल थी। तो फिर पहले तुम्हें यहाँ पर इस ट्रायल को पास करनी होगी, उसके बाद मैं इस जगह को छोड़कर जाऊँगा, मतलब इस ट्रायल को पास करूँगा। और हम देखते हुए यहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है अकेले और कहता है कि और मेरे खातिर एक बेहतर ज़िंदगी ज़रूर जीना। और वह यहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी मतलब कुछ बंदों को सूई-सूई करके एक ओर आते हुए जो कि ये गुफ़ा की ओर ही बढ़े जा रहे होते हैं और ज़रूर ही ये ट्रायल के ये एल्डर्स हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ इस गुफ़ा पर पहुँच चुके होते हैं उस बेल सिग्नल को सुनने के साथ ही। और हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 बंदे होते हैं चौगे में, जो यहाँ पर पहुँचते हैं तो वह बीच वाला खड़ा होता है, वह अभी भी बेहोश है लेकिन इसने यहाँ पर 10 सरों को इकट्ठा कर लिया है। यह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो हम देखते हैं एल्डर कहता है ठीक है। तो वह डायरी निकालता है और उसमें लिखना चालू करता है जहाँ पर 3 बंदों की पहले से ही नाम लिखी हुई होती है जो इस ट्रायल को पास कर चुके हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट करके सीधे इस ट्रायल के 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस झोउ एम्पायर के लिन सिटी का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि फैनलिन सिटी के गवर्नर ने यहाँ पर उस लालची राजकुमार के खिलाफ एक शाही अदालत में शिकायत दर्ज करवा दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि बंदे को शराब पीकर उफ करते हुए बताता है कि जो गवर्नर है वह कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर रॉयल्टी कदमों को उठा रहा है, यह शहर के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो वह लड़की उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या वह वो उसी आदमी का बात कर रहे हो जिसका नाम गोंग सन लिंग है, जो कि एक राजकुमार है? वह तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है ना। हालाँकि हमारे जो गवर्नर हैं वह अभी भी अपने उनके ताकत को देखा जाए तो वह दियांग रियलम के नीचे ही हैं। फिर भी उन्हें एक हेवनली जनरेशन एक्सपर्ट कहा जाता है, काफ़ी टैलेंटेड बंदा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं अब जो भी उनके साथ हो, हमें बस यहाँ पर पीना चाहिए और रात का आनंद लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गेट पर कोई बंदा कह रहा होता है कि अपना हौसला बुलंद रखना, हमें इस सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना? और फिर हम देखते हैं वहाँ पर वे गार्ड्स कहते हैं कि यस सर। और वहाँ पर ये लोग तो बाहर में ट्रॉली-वॉली अपना कर रहे हैं पेट्रोलिंग वगैरह, बट हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खान अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, चलो बात करें, आखिरकार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर गवर्नर सामने की ओर देखकर घूरते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो तुम ज़रूर यहाँ पे डिप्यूटी होगे। तुम्हें यह मिशन दिया होगा, काम सौंपा गया होगा।
मैंने यहाँ दस्तावेज सौंपे हैं क्योंकि मुझे उससे समस्या थी। सौंपते समय ही मैंने इस चीज़ों की अनुमान लगा ली थी पहले ही, और यह गवर्नर है इसी फ़िनलैंड सिटी का। और हम देखते हैं हान उसकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है कि अपनी मुट्ठी बंद करके, यह एक कठिन परेशानी होने वाली है तुम्हारे लिए, अगर तुम यहाँ पर सारी चीज़ों को खुलकर नहीं बताते हो। हाय दैया, मार डाला रे। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके बच्चे को भी पकड़ लिया गया होता है। एक बंदे ने उसे कंधे पर अपनी तलवार को घुसा रहा होता है और वो पापा पापा कर रहा होता है। दूसरी ओर से गवर्नर के इसके बीबी को भी एक असिस्टेंट ने पकड़ लिया होता है और वह इसके कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं ऐसे सिचुएशन में देखकर, और यहाँ पर गवर्नर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर हान कहता है कि हेल असुरा क्लैन की यहाँ नीतियाँ जो हैं वह पूरी वंश परंपरा को मिटा देने के लिए बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर जीवित रहना चाहते हैं तो तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सच बोलना होगा। सच सच बताओ आखिरकार क्या चीज़ है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत जो तुमने ये कांड फैलाया है। तो हम देखते हैं यह गवर्नर जो होता है वह रोने लगता है और फिर रोते हुए कहता है कि ठीक है, होल्ड ऑन, रुक जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्हें मिशन दिया गया है इस गवर्नर को ख़त्म करने का। तो यहाँ पर जो हान होता है वो इशारा करता है कि छोड़ दो उन्हें। तो यहाँ पर वो उस बच्चे को छोड़ देते हैं तो वो तुरंत ही आगे की ओर भागते हुए कहता है कि फादर फादर, और उसकी वाइफ भी जो होती है वो तुरंत ही गवर्नर के पास जाकर गले लग जाती है। ये लोग एक सिटी के गवर्नर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पर हान इसे घूर कर देख रहा होता है और गवर्नर यहाँ बताते हुए चालू करता है, कहता है कि जो यहाँ पर राजकुमार है उसने यहाँ पर गोंगिंग सिटी के भीतर गोंग मिंग को यहाँ पर वोल्फ डिवीजन के कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था। और फेनलिन सिटी की सीमा के पास सबसे जो साउथर्न एरिया है वहाँ पर अधिकांश सैनिकों को तैनात किया जाता है क्योंकि वहाँ पर डिमोनिक मैंस ज़्यादा आते हैं। और इस राजकुमार को भी दिखाया जाता है घटिया साला लौड़ा आलू का कद्दू जैसा दिख रहा है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि कमांडर के रूप में उसे यहाँ पर रखा गया, लेकिन उसने रिश्वत ली और सैनिकों के साथ नागरिकों की भी हत्या की है। तो ये सुनकर हान तो हैरान होता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। इनके क्लेम को ज़रूर मिशन दिया गया होगा सारी जानकारी पता लगाने की। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह बताना चालू करता है, कहता है कि मैं इस सिटी का एक गवर्नर हूँ और मैं राजा का, किंग का एक वफ़ादार सेवक हूँ। मैं इन चीज़ों को कैसे होते हुए सहन कर सकता हूँ? अगर बेटा ही उसका ऐसा कांड करे तो मैं यहाँ पर शिकायत भी ना करूँ। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो मेरे लोग कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से जी नहीं पाएँगे। हालाँकि मेरी एकमात्र चिंता यह है कि अगर मैं जीवित ना रहूँगा तो मेरे जो बच्चे हैं, बीवी है, इन्हें गोंगलिंग कमीना चैन से नहीं बैठने देगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी वाइफ़ की ओर देख रहा होता है और माफ़ी माँग रहा होता है। तो हम देखते हैं सुन उसकी वाइफ़ कहती है, हनी, यह जो पॉलिटिक्स है उनके बारे में तो मुझे नहीं ज़्यादा कुछ मालूम है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम जो भी करोगे वह सही करोगे। मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गर्व महसूस होता है इससे। और वो बच्चा भी कह रहा होता है गले लगाते हुए, पापा डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और उसका फादर भी कहता है, मेरे बच्चे तुम काफ़ी बहादुर हो, डरो मत, पापा भी तुम्हारे साथ हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हान होता है उन्हें घूरते हुए देखकर कहता है कि अगर ऐसा है तो चलिए तुम्हारे इस डर को हकीकत में बदले। शायद किंग इनके कंट्रोल करता होगा, इनके क्लैन को और इनको मिशन दिया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोनों ही तुरंत इसके पीछे जो बंदे होते हैं सुई से आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने तलवार के साथ इन्हें इनके फैमिली के यहीं पर खात्मा करने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं एक स्लेस कट चलता है, खून के छींटे उड़ते हैं और वकील के चीते सीधे इस गवर्नर के फेस पर पड़ते हैं और वो कहता है, एक मिनट, ये क्या हुआ? और वो सामने की ओर देखता है तो यहाँ पर हान ने यहाँ पर गद्दारी की होती है और इन दोनों एसोसिएशन को यहीं पर मार डाला होता है, इनके सर को काट दिया होता है। यहाँ गवर्नर कहता है कि ओए महोदय, मिस्टर, आखिरकार ये क्या किया आपने? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हान है वो कहता है कि वुल्फ डिवीजन लॉन्ग नाइट डिपार्टमेंट में उसके अंदर आता है जो पूरे ग्रेट एम्पायर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि एक राजकुमार, मंत्री और मार्किसियस भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तो एक मामूली से सिटी के एक सिटी गवर्नर हो, आखिरकार तुम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुमने इन सभी चीज़ों को क्यों ही एक्ट किया? जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी मदद फिर नहीं कर पाऊंगा। तो हम देखते हैं वह तुरंत ही खड़ा होता है और अपने बीवी बच्चों को आगे बढ़ते हुए कहता है कि धन्यवाद मास्टर, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूंगा जो आपने यहाँ पर किया है। लेकिन मैंने सुना है कि जो असुरा क्लैन है इन मामलों को बहुत ही क्रूवल तरीके से हैंडल करता है। क्या आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? तो यहाँ पर हान कहता है कि मेरे अपने तरीके हैं। अगर तुम यहाँ पर इन चीज़ों को श्योर करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर निकल जाना है और यहाँ पर इस एरिया की ओर कभी भी लौट कर नहीं आना है। तो वह सुनकर वह कहता है कि जी हाँ, ज़रूर, निश्चित रहें मास्टर जी, मैं आपके इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसका जो फल है, जो भी प्राइज़ है, इन फ्यूचर ज़रूर चुकाऊंगा। अलविदा। और गुड बाय कहकर वह सीधे वहाँ से निकल जाता है अपने बीवी बच्ची को लेकर। और यहाँ पर जहान होता है वो टेबल पर आता है गवर्नर के ही उस पेन और को पेज को लेकर, वहाँ पर एक चिट बनाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है और वह बताता है वहाँ पर कि 9 अप्रैल 17वां
16वां वर्ष इस सिटी के सिटी लॉर्ड के फैमिली का सफाया कर दिया गया है और इनके वंश को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान जो होंग और किंग पेंग थे वह युद्ध में मारे गए। वो 2 असैसिन। यह जूहान का रिपोर्ट है और वह इस रिपोर्ट को एक कौवे के पैर में बांध कर उसे उड़ा देता है, वहाँ से भेज देता है। और फिर हम देखते हैं वो बाहर की ओर निकलता है और उसके पूरे फैमिली के घर को आग लगा देता है। ज़रूर है यहाँ पर छोटे-मोटे गार्ड वगैरह तो मरे होंगे या फिर कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद वह बाहर की ओर निकलते हुए कहता है, अच्छा, तो वह उस राजकुमार का नाम गोंग लिंग है ना? और वह यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लुक के साथ बढ़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है सीधे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर सिटी पर किसी पे लाश को टंगा हुआ था। वो लोग कह रहे थे, देखो देखो वह आदमी वहाँ पर लटका हुआ है, या तो कोई ऑफिशियल पोशाक लगती है, उसने जो कपड़े पहने हुए कोई ऑफिशियल व्यक्ति लगता है। फिर कहता है कि यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है आखिरकार उस कमीने को किसने मारा यार। दूसरा कहता है, चुप रहो, यहाँ पर सोच समझ कर बोलो, उसे कमीना मत कहो। तभी हम देखते हैं इस भीड़ में यहाँ पर वो उसी लेडी को दिखाया जाता है जो निकलते हुए कर रही थी, अरे धक्का मत दो, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पर प्रवेश एंट्रेंस गेट पर किसी व्यक्ति को फांसी दे देना ये कितना ज़्यादा दुर्लभ अवसर होता है देखने का। और जब वो ध्यान से देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर उस राजकुमार को ही हान ने लटका दिया होता है कि लौड़ा तू राजकुमार होगा अपने घर में, यहाँ पर नहीं। और हम देखते हुए एकदम हैरानी के साथ कहती है, यह तो गोंग लिंग सेन है, आखिरकार इसे किसने मार डाला। और इसी के सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो फुल सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।